हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ मैं बी ए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या एक स्टूडेंट बीएड करते हुए या फिर ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स करते हुए एक साथ में क्या डबल डिग्रियां कर सकता है कि नहीं, चाहे वो एक रेगुलर कोर्स से हो, चाहे वो एक डिस्टेंस कोर्स से हो, चाहे वो प्राइवेट कोर्स से हो। कहने का मतलब है कि बहुत बच्चे इस बात में बहुत कंफ्यूजन रखते हैं कि एक साथ में क्या बच्चे डबल डिग्री कर सकते हैं कि नहीं। जैसे बीएड कर रहे हैं तो बीएड के साथ में एमए भी कर सकते हैं कि नहीं, अगर बीएड बीकॉम किया हुआ है और बीएड कर रहे हैं तो क्या वो क्या कहते हैं एमकॉम कर सकते हैं कि नहीं। इन सारी बातों को लेकर के आपको पता है कि ये जो नॉर्म्स है, ये रेगुलेशन जो होता है वो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस चीज को डिसाइड करता है कि एक बच्चा एक कोर्स के साथ में दूसरा कोर्स कर सकता है कि नहीं। और आप भी इस बात से अवगत है, आप भी इस बात से फैमिलियर है कि इससे पहले अगर हम 2013 की बात करें तो यूजीसी ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था। वहां पर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं था, किसी तरह से एक बाउंडेशन नहीं थी, बच्चा जो है बहुत सारे कोर्सेज कर सकते थे। लेकिन 13, 14, 15 के बाद में अगर बात करें तो 15 के बाद में इस बात यूजीसी ने कुछ नोटिस निकाले और उस नोटिस में यह कह दिया कि बच्चा जो है एक साथ में 2 डिग्रियां नहीं कर सकता है। अगर उसी तरीके से मैं बात करूं 2020 में यानी कि रिसेंटली सन 2020 में भी इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो है नॉर्म्स बनाए गए यूजीसी के अकॉर्डिंग। और 2020 में अगर मैं बात करूं तो मार्च से अप्रैल के महीने तक में एक नोटिस आया था जो यूजीसी ने इस चीज को निकाला था और बोला था कि एक बच्चा जो है एक एकेडमिक जो सेशन होता है, अगर सेशन उसका जो है मिसमैच हो जाता है तो बच्चा जो है एक रेगुलर दूसरा जो है प्राइवेट या फिर डिस्टेंस मोड से कर सकता है ना। कहने का मतलब है कि रेगुलर और डिस्टेंस मोड ये देखना जरूरी होता है। अगर आपका सेशन सेम हो गया है ना, साइमल्टेनियसली अगर चीजें जो है सेम हो गया तो वो वैलिड नहीं होगा। ये यूजीसी ने 2020 में कहा था। और अभी जो है रिसेंटली एक यूजीसी ने आज 23 को एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में बहुत सारी बातें कहा है। उसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम समझेंगे कि कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज यूजीसी ने लागू कर दिया है तो बच्चे इस बात से क्यों डरते हैं कि बीएड के साथ में एमएड करना भी ठीक रहेगा कि नहीं, गवर्नमेंट आपको जॉब देगा कि नहीं। इन सारी बातों को हम उस नोटिस के पढ़ लेने के बाद में उस पर डिस्कस करते हैं किस तरीके से हमें आगे एक्शन लेना चाहिए आपके कोर्स के। ये नोटिस देख सकते हैं आप, जिस नोटिस की मैंने अभी आपसे बात की। इस नोटिस ये जो है 23 मई का ही है, आज ही का है ये। इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। ये जो इसका हेडिंग है, हेडिंग में ही इन्होंने लिखा हुआ है कि डबल डिग्रीज विदाउट यूजीसी नोड इनवैलिड सेज HC यानी कि हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि डबल डिग्रीज विदाउट यूजीसी नोड यानी कि विदाउट यूजीसी के परमिशन के बगैर इनवैलिड होता है, ये हाई कोर्ट ने कहा। हम देख लेते हैं यहाँ पर जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बाद न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है। ये चेन्नई का न्यूज़ है, टाइम्स न्यू नेटवर्क का ये चेन्नई से न्यूज़ छपा हुआ है जो यूजीसी के अकॉर्डिंग निकला है। ये 2 डिग्रीज, 1 थ्रो रेगुलर मोड एंड द अदर थ्रो डिस्टेंस मोड ऑब्टेन साइमल्टेनियसली बाय स्टूडेंट्स इन द सेम एकेडमिक ईयर आर नॉट वैलिड। समझ में आ गया कि अगर जो एक बच्चा है, अगर वो एक रेगुलर मोड से कर रहा है और दूसरा जो है चाहे वो बीएड कर रहा हो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, ठीक है ना, अगर 2 डिग्रियां करता है, एक रेगुलर मोड से और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, दूसरा वो डिस्टेंस मोड से या प्राइवेट मोड से कर रहा है, और क्या कहते हैं अगर वो उसका एकेडमिक सेशन एक ही हो रहा है, ठीक है ना, इस बात को समझिए। अगर एक रेगुलर दूसरा जो है वो डिस्टेंस मोड से कर रहा है तो इसमें अगर एकेडमिक सेशन जो होता है अगर वो सेम हो रहा है तो यूजीसी कहता है कि वो इनवैलिड माना जाएगा, है ना। इनवैलिड, नॉट वैलिड अनलेस अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जब तक उसको अप्रूवल नहीं किया हो। यानी कि आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से, पहले पूरा न्यूज़ पढ़ लेते हैं, है ना। क्या कहते हैं, ग्रांट्स कमीशन द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड, ये मद्रास हाई कोर्ट ने ये रूल बनाया हुआ है कि अगर आप एक रेगुलर मोड से और एक डिस्टेंस मोड से अगर करते हो, डिस्टेंस मोड से अगर करते हो, तो अगर आपका एकेडमिक ईयर जो है कोलैप्स कर रहा है, एक ही एयर में आप कर रहे हैं, तो वो जो होगा क्या होगा, वो इनवैलिड होगा। दूसरा पॉइंट इसमें कहने का है कि द इशू ऑफ वेदर स्टूडेंट्स कैन बी परमिटेड टू परस्यू 2 डिग्रीज कोर्स साइमल्टेनियसली इन द सेम एकेडमिक ईयर हैज बीन वेक्स्टेड विद द यूजीसी फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, Indisputably, most of the students obtain their second degree through distance education, and students are not permitted to undergo a second degree program formally in the
सेम एकेडमिक ईयर द कोर्ट सेड, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसमें जो है दूसरा एक यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है ना, इसको देखिए आप, एम्प्लॉय आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू रिकॉग्नाइज सच डिग्री। देखिए एक बात को समझिए, अब इतना आपने समझ लिया, इतना आपने देख, अब आप जो है इस बात को समझिए कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर जो रेगुलर डिग्री की जाएगी और उसके साथ में डिस्टेंस या प्राइवेट मोड से किया जाएगा तो वो इनवैलिड होगा जब तक कि यूजीसी ग्रांट कमीशन ने उसको परमिशन या अप्रूवल नहीं दे दिया हो, ठीक है। इस बात को समझिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 2013 की बात करें तो वहां पर क्या कहते हैं, बहुत सारी डिग्रियां कर सकते थे, वहां पर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। फिर 14 में आकर के 16 में आकर के इस तरह की बातें उठने लगी और फिर ये कहा जाने लगा कि एक डिस्टेंस मोड से और एक जो है आप रेगुलर मोड से कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या, बच्चे आज भी क्यों डरे रहते हैं, क्या उनको करना चाहिए? तो आज भी वो इसलिए डरे रहते हैं कि यूजीसी ने नोट्स तो निकाल दिया था, यूजीसी ने नॉर्म्स तो बना दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके इंप्लीकेशन पे कोई बात नहीं की, ठीक है। इसी वजह से आज भी इस पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि कुछ जो यूनिवर्सिटीज है, जो यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल दिया है किसने, यूजीसी ने, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अगर अप्रूवल दे दिया है उस कोर्स को, उस यूनिवर्सिटी को, तो अगर आप वहां से करते हो कोर्सेज एक रेगुलर मोड से और दूसरा जो है आप डिस्टेंस मोड से करते हो, प्राइवेट मोड से करते हो, तो वो तो अप्रूवल माना जाएगा और जो क्या कहते हैं उसको एम्प्लॉय यानी कि गवर्नमेंट जॉब में भी उसको क्या कहते हैं मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये चीज डरने वाली बात है कि ये हमेशा से ये चीज क्या कहते हैं नोटिस में रह जाता है, किसी तरह की इंप्लीकेशन गवर्नमेंट नहीं करता है इसको। इसी वजह से इस नोटिस में भी यही कहा गया है कि मद्रास हाईकोर्ट ने यूजीसी के अकॉर्डिंग इस बात को रखा है कि वही कहा गया है, वापस से वही चीज रिपीट की गई है कि एक रेगुलर मोड से अगर आप करते हो, दूसरा अगर डिस्टेंस मोड से करते हो, तो ये चीज बस ध्यान देना है आपको कि आपका एकेडमिक ईयर सेम नहीं होना चाहिए। अगर आपने 2013 में लिया हुआ है ना, 2014 में जाकर के आपका सेशन एक्सचेंज होता है, तब जाकर के आप डिस्टेंस मोड से कर सकते हो। एकेडमिक सेशन आपका कोलैप्स नहीं होना चाहिए, वो बस ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी भी बहुत सारे बच्चे इस चीज को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इतना तो ये तो समझ में आ गया कि एक जब भी आप करेंगे तो एकेडमिक सेशन नहीं क्या कहते हैं सेम होना चाहिए। एकेडमिक सेशन एक्सचेंज हो जाएगा तो आप जो अगर बीएड कर रहे हैं तो बीएड के साथ में आप दूसरा जो है एमए का कोर्स आसानी से कर सकते हैं। इतना बस ध्यान रखना है कि एकेडमिक सेशन कोलैप्स नहीं करना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए, साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप मेरी तरफ से समझिए कि इसमें है क्या क्या फंडा है, क्या लोचा है इसमें। देखिए मैंने बताया 13-14 के बाद में 2020 के मार्च में भी ये न्यूज आया था, यूजीसी ने दोबारा से निकाला था और उसमें भी साफ साफ ये बात कहा था कि अगर एक बच्चा रेगुलर मोड से कर रहा है तो वो उसी के साथ साथ में वो डिस्टेंस मोड से कर सकता है, ठीक है ना। इसी चीज को बार बार रिपीट भी किया जा रहा है, अभी भी नोटिस में वही चीज रिपीट किया जा रहा है। तो मैं बताता हूं आपको कि ये चीज क्यों नहीं इंप्लीकेट हो रहा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, बस नोटिस में बनकर रह जाता है। अभी आप मेरी तरफ से इसका जो है सोल्यूशन सुनो। अब बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को क्या बीएड के साथ में क्या दूसरा कोर्स करना चाहिए, क्या पीजी का कोर्स करना चाहिए? तो मैं मुझसे अगर पूछोगे तो मैं ये कहूंगा कि देखिए आपको चांसेस दे दिया है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वो होती है जहां पर आपको बोलने के बाद में वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मे बी कि उसको वो चीज पता ही नहीं होता है ना। आप अगर ये कह देते हो कि यूजीसी ने तो इसका परमिशन दिया हुआ है तो आप इसके लिए मना क्यों कर रहे हो, तो वो कोर्स आपको मान लिया जाता है ना, वो कोर्स आपके इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो अब मेरा जो मतलब है कहने का, देखिए अगर आप बीएड करते हो है ना, और भी कोई कोर्सेज कर रहे हो तो उसके साथ में आप प्राइवेट से या फिर डिस्टेंस मोड से कंपलसरी कर सकते हो और जरूर करो। बस इतना सा ध्यान देना है कि आपका सेशन जो है एक नहीं होना चाहिए। सेशन अगर एक्सचेंज हो गया तब बात बन जाएगी, बस आपको सेशन का ध्यान देना है। रही बात उसके बाद जो है गवर्नमेंट जॉब की या फिर आर्मी स्कूल में पढ़ाने की, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने की, है ना, विश्वविद्यालय में पढ़ाने की, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाने की या फिर गवर्नमेंट जॉब की, हर जॉब में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते ये कि आपको वहां पर बोलना पड़ेगा कि यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने ये सब चीजें किया है, मेरा जो है एकेडमिक सेशन कोलैप्स नहीं कर रहा है। तो जो बच्चे ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली करते रहे, किसी तरह की कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूं तो जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम क्या कहते हैं बीकॉम करने के बाद में बीएड कर रहे हैं तो क्या एमकॉम बीएड के साथ में करें कि नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली आपका सेशन एकेडमिक जो है वो एक्सचेंज हो जाए तो फिर उसके बाद में आप जरूर एडमिशन ले लो और फिर जरूर करो, है ना। और फिर उसमें किसी तरह की डरने की बात नहीं है, बिल्कुल आपके गवर्नमेंट जॉब में भी आपको मौका दिया जाएगा, हर तरीके से आपको मौका दिया जाएगा। तो आप इसमें कंफ्यूजन में ना रहें कि मैं करूं या ना करूं, कर लेंगे तो वो आप ही के लिए बेनिफिट है और आप आगे के डेट में उसको यूज भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। आप करें, बिल्कुल बिल्कुल करें, बस एक